कि कोई न कोई बहाने रंग में भंग डालने की कोशिश पदाधिकारी कर रहे हैं। सरकार की भी मंशा है, इस मंशा को चलने नहीं दिया जाएगा। मैं विधायक हूं, हम भी पढ़े लिखे हैं, बड़ी मुश्किल से अभी जो है मोबाइल चलाना हम जानते हैं, अभी कंप्यूटर जानते हैं। देश के जो सबसे बड़े आका कहे जाते हैं मोदी जी, उन्होंने 3 कृषि कानून ले आया था। पूरे देश के खेती को अंबानी अडानी के हाथों बेचने की पूरी साजिश इन्होंने कर डाला था। तांत्रिक अधिकार है आंदोलन करने का, बात रखने का, तो उस पर अगर हमला किया जा रहा है और वो आक्रोश में है तो हम उनके साथ हैं। सुधार की नहीं जरूरत है, ये पूरे नियमावली को वापस लेने की जरूरत है। नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन कई सारी विसंगतियों को लेकर नियोजित शिक्षक खासा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, नियोजित शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, कई सारे मांगे कर रहे हैं, कई सारी विसंगतियां हैं जो नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा ली जा रही है इसमें, ऐसे में कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल उनका आक्रोश जायज है। सबसे पहले तो उनकी जो लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करने का, बात रखने का, तो उस पर अगर हमला किया जा रहा है और वो आक्रोश में है तो हम उनके साथ हैं। वो सड़क पर लड़ेंगे, मैं सड़क पर उनके साथ रहूंगा, हमारी पूरी पार्टी रहेगी, हमारे सभी विधायक रहेंगे और सदन में ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे ऊंची आवाज़ में उनकी बात हम लोगों के द्वारा रखा जाएगा। और इसीलिए उनको हम कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से निराश मत होइए। ये देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये बिहार है। ये क्या है, हम कह रहे हैं कि देश के जो सबसे बड़े आका कहे जाते हैं मोदी जी, उन्होंने 3 कृषि कानून ले आया था। पूरे देश के खेती को अंबानी अडानी के हाथों बेचने की पूरी साजिश इन्होंने कर डाला था। और इनको लगता था कि सदन में तो हम काफ़ी मजबूती में हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा, शिक्षकों ने भी देखा होगा कि किस तरह से सदन में बने हुए कानून को मोदी जी सड़क पर नाक रगड़ करके वापस लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी उनके खिलाफ साजिशें चल रही है, अब कंप्यूटर से परीक्षा लेने की बात हो रही है। मैं विधायक हूं, हम भी पढ़े लिखे हैं, बड़ी मुश्किल से अभी जो है मोबाइल चलाना हम जानते हैं, अभी कंप्यूटर जानते हैं हम। तो इतने पुराने शिक्षक लोग हैं तो वो कहाँ से कंप्यूटर से परीक्षा दे पाएंगे? उनको कई जिलों में कहा गया है कि भाई आप जिला चुनिए। तो ऐसे भी जो IAS अधिकारी भी होते हैं या जो भी होते हैं, जब रिटायर का समय आता है, उम्र ज़्यादा होता है, तो उनकी ऐच्छिक जिलों में पोस्टिंग की जाती है। तो इसके उलट अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो बिल्कुल उनकी लड़ना जायज है। सुधार की जरूरत है रामबल्ली जी? सुधार की नहीं जरूरत है, ये पूरे नियमावली को वापस लेने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, एक औपचारिक परीक्षा, चूंकि वो परीक्षा दे करके आए हैं कई बार, और नियोजित शिक्षक को परमानेंट करना है तो कोई औपचारिकता अगर है तो बिल्कुल नॉर्मल परीक्षा लेकर के औपचारिकता पूरा करके उनको परमानेंट शिक्षक बना देना चाहिए। सिलेबस को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जो BPSC के द्वारा बहाली ली गई, उसी के मद्देनजर प्रश्न जो है नियोजित शिक्षकों। मैं तो खुद कह रहा हूं कि एक बिल्कुल सामान्य परीक्षा, औपचारिक परीक्षा लेकर के और नियोजित शिक्षकों को जो है परमानेंट शिक्षक घोषित कीजिए। और असल में ये महागठबंधन का जो उपलब्धि है कि कोई न कोई बहाने रंग में भंग डालने की कोशिश पदाधिकारी कर रहे हैं। सरकार की भी मंशा है, इस मंशा को चलने नहीं दिया जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा है, अधिकारियों की मंशा है, और जो मंशा है उसको चलने नहीं देंगे। माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव तो वहीं क्या कुछ कहते, शिक्षक बहाली, नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, सक्षमता परीक्षा, इसको लेकर आपने सुना है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को देखते हुए सक्षमता परीक्षा ली जानी, उसमें कई सारी विसंगतियां हैं और इसको लेकर आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों के द्वारा सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं यह साफ कहा जा रहा है कि ये नियोजित शिक्षकों के हित में कहीं ना कहीं बहाली नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बरड़े पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।